ओम नमः शिवाय। नमस्ते दोस्तों, शिव गीता की इस यात्रा में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम शिव गीता के 18वें और अंतिम अध्याय में प्रवेश करेंगे। इसके पहले वाले अध्याय यानी 17वें अध्याय में ब्रह्म निरूपण योग, अव्यक्त से काल, प्रधान व पुरुष की उत्पत्ति, प्रकृति से संयुक्त होकर पुरुष गुणों का भोक्ता, ब्रह्म का स्वरूप, सृष्टि की रचना, प्रकृति से देह की रचना, काल का स्वरूप, श्रेष्ठ भक्त से ही शिव जानने योग्य, इन सब बातों की चर्चा हुई है। 18वें अध्याय में जीवन मुक्ति स्वरूप निरूपण योग, रामचंद्र जी द्वारा मुक्ति का साधन पूछना, शिव भगवान द्वारा पर ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन तथा अंत में मुक्ति का उपाय, इन सब बातों की चर्चा हुई है। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपको इसके पहले वाले अध्यायों के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं शिव गीता का 18वां अध्याय। अथ शिव गीता अष्टदशो अध्यायः। श्रीराम उवाच। देवदेव महादेव सृष्टिसंहारकारक करुणाक्रियतां नाथ वद मे मुक्ति साधनम। श्री रामचंद्र जी बोले, हे देवदेव, हे सृष्टि संहार करता, हे नाथ, कृपया करके मुझसे मुक्ति के साधन कहिए। श्री रामचंद्र जी शिव भगवान से मुक्ति का साधन पूछने लगे कि आपने ब्रह्म, ईश्वर, माया, शरीर रचना आदि सबका वर्णन तो कर दिया तथा आपकी पूजा उपासना आदि की विधि भी बता दी, किंतु अब कृपा करके यह बताने की कृपा करें कि मुक्ति के मुख्य साधन क्या हैं, जिनके करने से मनुष्य इस संसार से मुक्त हो जाता है। आइए देखते हैं श्री रामचंद्र जी के इस प्रश्न के जवाब में शिव भगवान ने आगे क्या कहा। श्री शिव उवाच। शृणु राम महाप्राज्ञ एकाग्र कृतमानसः तथेदं कथयिष्यामि महानंदकरं परम। श्री शिव भगवान बोले, हे बुद्धिमान रामचंद्र, अपने मन को एकाग्र करके सुनो। यह महा आनंददायक वार्ता मैं तुम्हारे प्रति वर्णन करता हूँ। भगवान शिव कहते हैं कि मुक्ति का एकमात्र साधन ज्ञान है। यह ज्ञान है उस पर ब्रह्म परमात्मा का ज्ञान, जिसे जानकर मनुष्य मुक्त हो जाता है। ब्रह्म का ही सगुण रूप ईश्वर है। वह कैसा है, उसका स्वरूप कैसा है, वह किस अवस्था में सृष्टि में विद्यमान रहता है, वह सृष्टि रचना किस प्रकार करता है, उसे जानने की विधि क्या है, वह सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है जो मन, बुद्धि व इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता, तो फिर उसे कैसे जाना जाए आदि, इन सब बातों का पूर्ण वर्णन मैं कर रहा हूँ। तुम इसे ध्यान पूर्वक एकाग्रचित्त होकर सुनो। वेदों, उपनिषदों, पुराणों तथा वेदांत में जैसा उसका वर्णन किया है, उसी का सार मैं तुम्हें कहता हूँ। सर्वज्ञं सर्वमाश्रित्य सर्वेशं सर्वलक्षणं भाव भाव विनिर्मुक्त मुदयास्त विवर्जितम्। उस सर्वज्ञ, सर्वस्वरूप, सर्वेश का आश्रय करके सर्व लक्षण युक्त है, जो भाव और अभाव से मुक्त तथा उदय और अस्त से वर्जित है। भगवान शिव यहाँ सृष्टि के मूल स्वरूप ब्रह्म का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वह ब्रह्म एक ऐसी विराट ऊर्जा है जो अव्यक्त एवं निर्गुण अवस्था में स्थित है। वही सबको जानने वाला है, किंतु उसे कोई नहीं जानता। सृष्टि में सभी रूप उसी के हैं तथा वही सर्वरूप है। वही सबका ईश्वर है तथा वही सभी लक्षणों वाला है। वह भाव और अभाव से मुक्त है। वह है ऐसा भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वह कोई वस्तु अथवा व्यक्ति जैसा नहीं है जिसके विषय में कहा जाए कि वह है, तथा यह भी नहीं कहा जा सकता कि वह नहीं है। यदि नहीं होता तो उससे सृष्टि रचना किस प्रकार होती। उसे शून्य और अशून्य भी नहीं कहा जा सकता। वह उदय अस्त से भी वर्जित है। न उसका किसी से उदय हुआ है, क्योंकि उससे पूर्व कुछ था ही नहीं। वही एकमात्र था और उसका कभी अस्त भी नहीं होता। वही ब्रह्म सृष्टि का कारण है। स्वभावेनोदितं शांत यन्नो पश्यति नाव्ययम् निरालंबं परम सूक्ष्मं सर्वाधारं परात्परम्। स्वभाव से ही प्रकाश स्वरूप, शांत स्वरूप है, जिस अव्यय को कोई देखने को समर्थ नहीं, आलंब रहित, परम सूक्ष्म, सबके आधारभूत, परे से भी परे है।
वह परम तत्व स्व प्रकाश है, उसे किसी दूसरे प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। वही सबको प्रकाशित करने वाला है। वह शांत स्वरूप है जिसमें कोई गति व हलचल नहीं है। वही केंद्र है और वही धुरी है जिसके सहारे यह सृष्टि चक्र भ्रमण कर रहा है। वही अविनाशी है, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म है, जिसे देखने में कोई भी समर्थ नहीं है। वह आलंब रहित है, उसे किसी आलंबन की आवश्यकता नहीं है तथा वही सबका आधार है, जिसके आधार पर यह सृष्टि स्थित है। वह सबसे परे है, उससे परे कोई नहीं है। वही सबका कारण है और उसका कारण कोई नहीं है। नो ध्यानम ध्येय संपन्ना न लक्ष्य न च भावना न बद्धकरणं नैव नाभ्यासा चालनेन च। वह ध्यान ध्येय संपन्न नहीं है, न लक्ष्य है, न भावना, न अबद्धकरण, न अभ्यास के चलायमान करने से। वह ब्रह्म तत्व अति विलक्षण है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। वह न ध्यान में आता है, न वह ध्येय स्वरूप है जिसका ध्यान किया जाए। वह कोई लक्ष्य नहीं है जहाँ पहुँचना जाए, न उसकी भावना ही की जा सकती है। वह न किसी से बंधा है, न अभ्यास से चलायमान होकर हमारे निकट ही आता है। न एडा पिंगला चैव सुषुम्ना नागमागमौ अनाहते न कंठे च नैव नादे च बिंदुके। न इडा, न पिंगला, न सुषुम्ना नाड़ी द्वारा उसका आना जाना, न अनाहत, न कंठ में, न नाद में, न बिंदु में। वह ब्रह्म न तो इड़ा, पिंगला व सुषुम्ना नाड़ियों में है, न उसमें उसका आना जाना होता है, न वह अनाहत चक्र व कंठ में है, नाद व बिंदु से भी परे है। साधक इनमें उस ब्रह्म को जानना चाहते हैं, किंतु वह किसी भी स्थान में नहीं है, इन सबसे परे है। हृदयेनैव शीर्षं च चक्षुरुन्मीलनेन च ललाटेनैव नासाग्रे प्रवेशे निर्गमेन च। न हृदय, न सिर, न नेत्रों के बंद करने में, न ललाट मध्य में, न नासा के अग्रभाग में, न प्रवेश होने में, न निकलने में। वह ब्रह्म इन किसी भी स्थान में नहीं है, न हृदय में है, न सिर में है, न नेत्रों में है, न नेत्र बंद करने से दिखाई देता है, न भ्रिकुटी में, न आज्ञा चक्र में, न नासिका के अग्रभाग में है जहाँ ध्यान करने से वह दिखाई दे। प्राणायाम द्वारा वायु को खींचने व निकालने से भी वह प्राप्त नहीं होता, क्योंकि वह इनमें से किसी स्थान पर नहीं है। न बिंदु मालिनी हंसो नाकाशो नैव तारका न निरोधो न च ज्ञानम मुद्रायां नैव च आसने। न बिंदु मालिनी, न हंस, न आकाश, न तारे, न निरोध, न ज्ञान, न मुद्रा, न आसन। उस ब्रह्म को इन स्थानों पर भी स्थित नहीं माना जाता। वह चित्त वृत्ति, निरोध, ज्ञान, मुद्रा, आसन में भी स्थित नहीं है कि इनके करने से वह मिल जाए। रेचके पूरके नैव कुंभके न च संपुटे न चिंता न च शून्यं च न स्थानं न च कल्पना। न रेचक, न पूरक, न कुंभक, न संपुट, न चिंता, न शून्य, न स्थान, न कल्पना। साधक उस ब्रह्म को पाने के लिए प्राणायाम में रेचक, पूरक व कुंभक करते हैं, किंतु वह उसमें नहीं है। न वह संपुट में है, न चिंता से मिलता है, न तो वह शून्य में है, न किसी स्थान में है जहाँ उसे ढूंढा जाए। वह मन की कल्पना में भी नहीं आता। जाग्रत स्वप्न सुषुप्तिर्न तथा नैव तुरीयकम् न सालोक्यं सामीप्यं च सरूपं न संयोज्यता। न जागृत, न स्वप्न, न सुषुप्ति, न तुर्य, न सालोक्य, न सामीप्य, न सारूप्य, न सायुज्य। चित्त की चार अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति एवं तुर्य। वह ब्रह्म इन चारों अवस्थाओं में भी नहीं है, इससे भी परे है, जिसे इनमें नहीं जाना जा सकता। न वह सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य एवं सायुज्य मुक्ति में ही है, इनसे भी परे है, इनमें भी उसे नहीं जाना जा सकता। न बिंदु भेद ग्रथितै नासाग्रं न निरीक्षणं न ज्योतिश्च शिखातेन न किंचित प्राणधारणे। न बिंदु के भेद में ग्रथित होना, न नासिका का अग्रभाग देखना, न ज्योति, न शिखांत, न कुछ प्राणाधारण में,
उस ब्रह्म को जानने में न बिंदु भेद से ग्रथित होना है कि वह बिंदु रूप है, न नासिका के अग्रभाग में है जिस पर ध्यान करने से वह दिखाई देगा, न ज्योति शिखा पर ध्यान देने से दिखाई देगा जैसा कुछ लोग करते रहते हैं। प्राणों को शरीर में धारण करने अर्थात प्राणायाम द्वारा कुंभक करने से भी वह नहीं दिखाई देगा। न ऊर्ध्वं नादि मध्ये च नादि मध्यावसानकं नाति दूरं न चासन्नं प्रत्यक्षं च परोक्षकम्। न ऊर्ध्व न आदि न मध्य में, न आदि मध्य और अंत, न दूर न निकट, न प्रत्यक्ष न परोक्ष। उस पर ब्रह्म के लिए ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि वह ऊपर किसी 7वें आसमान में है, न उसका कोई आदि है जिससे वह उत्पन्न हुआ है तथा उसके पूर्व भी कुछ था। उसे मध्य में है ऐसा भी नहीं कहा जा सकता तथा यह भी नहीं कहा जा सकता कि उसका भी अंत हो जाएगा। वह आदि मध्य और अंत से परे है। वह न तो दूर है क्योंकि वह सबके हृदय में स्थित है, न निकट ही है कि उसे जब चाहे देख लें। वह प्रत्यक्ष भी नहीं है जिसे देखा जा सके, न परोक्ष ही है कि कभी उसे जाना ही जा सके। ब्रह्म की ऐसी ही विलक्षण स्थिति है जिसके लिए किसी भी शब्द का प्रयोग नहीं किया जा सकता, इसलिए उसे वर्णातीत कहा गया है, जिसका वर्णन किया ही नहीं जा सकता। वह कहीं नहीं है क्योंकि वही सर्वत्र है, वह कुछ नहीं है क्योंकि वही सब कुछ है, इसलिए उसे किसी स्थान विशेष में स्थापित करना ठीक नहीं है। न ह्रस्वं न दीर्घं च न लुप्तं नैव चाक्षरं न त्रिकोणं चतुष्कोणं न दीर्घं न च वर्तुलं ह्रस्व दीर्घ विहीनं च सुषुम्ना नैव बुध्यते। न ह्रस्व न दीर्घ न लुप्त न अक्षर न त्रिकोण न चतुष्कोण न दीर्घ न गोल, ह्रस्व और दीर्घ विहीन, सुषुम्ना में भी जानने में अयोग्य है। उस ब्रह्म का न कोई रूप है न आकार जिसके लिए कहा जाए कि वह छोटा है या बड़ा है या लुप्त अक्षर वाला है। वह अक्षर स्वरूप भी नहीं है जैसे ओंकार आदि। उसकी आकृति त्रिकोण व चतुष्कोण जैसी भी नहीं है, न उसे गोल रूप ही कहा जा सकता है। साथ ही वह सूक्ष्म व विशाल विहीन भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि वह सूक्ष्म भी है, अति सूक्ष्म है जो दिखाई नहीं देता तथा इतना विशाल है कि संपूर्ण सृष्टि उसमें समा जाती है। वह ऐसा तत्व है जो सुषुम्ना से भी जानने में नहीं आ सकता। कुंडलिनी जागरण करने वाले योगी कहते हैं कि यह कुंडलिनी शक्ति जब सुषुम्ना मार्ग से होकर सहस्रार में पहुंचती है तो ब्रह्म का साक्षात होता है, किंतु इससे भी उसे नहीं जाना जा सकता। ऐसा ब्रह्म का रहस्य है। न ध्यानमागमाश्चैव नायतः पुष्टकस्तथा न वामे दक्षिणे चैव नाच्छाद्यं नभमध्यगम् न स्त्रीलिंग न पुल्लिंग न षण्ढ न नपुंसकम्। न ध्यान न शास्त्र न आयत न पुष्टक न वाम न दक्षिण न आच्छादित न मध्य में न स्त्रीलिंग न पुल्लिंग न षण्ढ न नपुंसक। वह ब्रह्म एक ऐसा तत्व है जिसकी इस जगत के तत्वों से कोई तुलना नहीं की जा सकती। उसे न ध्यान से जाना जा सकता है, न शास्त्रों के अध्ययन से ही उसे समझा जा सकता है। वह न आयत जैसा है न पुष्टक जैसा, न दाएं बाएं है, न किसी से आच्छादित है जिसे हटाकर देखा जा सके, न किसी के मध्य में है। उसे स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसकलिंग तथा षण्ढ भी नहीं कहा जा सकता। वह एक चेतन ऊर्जा स्वरूप है, किंतु अव्यक्त होने से उसे जड़ या चेतन भी नहीं कहा जा सकता। न साचारं निराचारं न तर्कं तर्कहेतुकं न लयो विलयश्चैव अस्ति नास्ति विवर्जितम्। न आचार सहित न आचार रहित, न तर्क न तर्क का कारण, लय विलय अस्ति नास्ति से रहित। वह ब्रह्म ऐसा विलक्षण है कि जिसे न तो आचार विचार वाला कहा जा सकता है न इनसे रहित ही कहा जा सकता है, क्योंकि इनसे रहित होता तो इस सुव्यवस्थित जगत की रचना वह नहीं कर सकता। वह न तर्क से जाना जा सकता है न वह तर्क का कारण है। तर्क तो बुद्धि की उपज है और वह बुद्धि से भी परे है। वह न किसी को लय करता है न किसी में लय होता है। रहता है तो अपने ही शुद्ध रूप में रहता है। अव्यक्त तथा अति सूक्ष्म होने से उसे जाना ही नहीं जा सकता, तो उसके लिए न तो ऐसा कहा जा सकता है कि वह है
और न ऐसा कहा जा सकता है कि वह नहीं है। यदि वह नहीं है तो इस जगत की सृष्टि कैसे हो सकती है? न माता न पिता तस्य न भ्राता न च मातुलः न पुत्रोऽपि कलत्रं च न पौत्रो न च पुत्रिका। न उसके माता न पिता न भाई न मामा न पुत्र न स्त्री न पोता न पुत्री। वह ब्रह्म कोई मनुष्य जैसा नहीं है जिसके माता पिता भाई मामा पुत्र पुत्री स्त्री पोते आदि हों। मनुष्यों ने ही उसे मनुष्य रूप मानकर इनकी कल्पना की है कि उसके भी ये सब हैं, सभी उसी की संतान हैं। दुष्ट माया न कर्तव्या स्थान बंध तथैव च ग्राम बंधम गेह बंधम आत्मबंधम तथैव च। उसके निमित्त न दुष्ट माया का कर्तव्य है न स्थान बंध है। इसी प्रकार ग्राम बंध घर का बंधन तथा आत्मा का बंधन। इस अध्याय के आरंभ में श्लोक संख्या 3 में कहा गया है कि जो उस सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान व सर्वेश का आश्रय करके स्थित रहता है वह ब्रह्म है। इस श्लोक में कहा गया है कि जो उस ब्रह्म को निमित्त मानकर संसार में सभी कर्म करता है कि मैं सभी कर्म उसी से निमित्त कर रहा हूँ, तो ऐसा व्यक्ति इस सृष्टि माया के प्रति अपना कोई कर्तव्य नहीं मानता। वह यह मान लेता है कि मेरे सभी कर्म उस ब्रह्म के लिए हैं, माया शक्ति के प्रति नहीं है। वह इस माया से मुक्त हो जाता है। संसार में जितने भी बंधन हैं वह सब इस माया शक्ति के कारण है। इससे मुक्त होने से उसे न स्थान का बंधन रहता है कि मैं इस स्थान में रहने वाला हूँ, न गांव का बंधन रहता है कि मैं अमुक गांव का रहने वाला हूँ, न घर का बंधन रहता है कि यह मेरा घर है, न उसे स्वयं की आत्मा का ही बंधन रहता है कि मैं आत्मा हूँ। वह स्वयं समष्टि हो जाता है। मैं और मेरा यही एकमात्र बंधन है जिससे वह मुक्त होकर परम शिव रूप हो जाता है। वह ब्रह्म ही हो जाता है। ज्ञाति बंध न कर्तव्यम वर्ण बंध विपर्ययम न व्रतम न च तीर्थ नोपासनम न च क्रिया। न जाति बंधन करने की आवश्यकता है, न वर्ण बंधन, न उसका विपर्यय यानी उल्टा, न व्रत न तीर्थ न उपासना न क्रिया। जो व्यक्ति इस प्रकार ब्रह्म को जानकर अपने सभी कर्म उसी के निमित्त करता है उसे किसी भी प्रकार का सांसारिक बंधन नहीं रहता। वह सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। फिर उसे न जाति का बंधन रहता है कि मैं अमुक जाति वाला हूँ। वह जातीय संकीर्णता से ऊपर उठ जाता है। वह केवल मानव हो जाता है। वह जात पात के ऊपर उठ जाता है, उसके बंधन को स्वीकार नहीं करता। न उसे वर्ण का बंधन रहता है कि मैं ब्राह्मण हूँ या क्षत्रिय हूँ या वैश्य हूँ या शूद्र हूँ। वर्णों का बंधन भी आत्मज्ञान के अभाव में ही होता है। न इसका उल्टा करने की आवश्यकता है कि मैं किसी जाति व वर्ण के बंधन को नहीं मानता। यह भी अहंकार की ही घोषणा है। जहाँ अपने को किसी जाति या वर्ण का मानकर उसे बंधा रहना अहंकार है। वह इन दोनों प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो अपने को ब्रह्म स्वरूप ही मान लेता है फिर उसके लिए व्रत करना, उपवास करना, तीर्थ यात्रा करना अथवा अन्य किसी प्रकार की धार्मिक क्रिया अर्थात अनुष्ठान आदि करने की कोई आवश्यकता ही नहीं रहती। ये सब उस ब्रह्म प्राप्ति के साधन है। किंतु जब साध्य की प्राप्ति हो गई तो फिर इनकी कोई आवश्यकता ही नहीं रहती। ब्रह्म प्राप्ति के पूर्व ये भी बंधन है किंतु उसके बाद ये बंधन नहीं रहते हैं। वह करे या न करे इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। नानुमानेन कर्तव्यम क्षेत्रबंध च सेवया न शीतम न च उष्णम च न किंचित प्राण धारणा। न अनुमान के करने की आवश्यकता है, न क्षेत्र बंध न सेवा, न शीत न उष्ण न कुछ प्राण धारणा। जो अपने समस्त कर्मों को ईश्वर के कर्म समझकर करता है उसको किसी प्रकार का अनुमान करने की आवश्यकता नहीं रहती कि क्या होगा, कब होगा, होगा या नहीं होगा आदि। वह पूर्ण श्रद्धा रखकर करता है। ऐसे व्यक्ति को क्षेत्र का बंधन भी नहीं होता कि काशी में शरीर त्याग करे, तीर्थ स्थान में शरीर त्याग करे अथवा उत्तरायण में शरीर त्याग करे तभी मुक्त होगा। ऐसा बंधन ज्ञानी के लिए नहीं होता। वह जहाँ कहीं भी है वहाँ मुक्त ही है। ऐसे मुक्त मनुष्य के लिए सेवा करना भी कोई कर्तव्य नहीं है, वह बंधन नहीं है।
कि सेवा करने से मुक्ति मिलेगी। ऐसे मुक्त व्यक्ति के लिए शीत उष्ण भी बंधन नहीं है, वह सब कुछ सहन कर लेता है। साथ ही प्राण धारण भी आवश्यक नहीं है, प्राण रहे अथवा जाए इसकी भी चिंता से मुक्त हो जाता है। अज्ञानी इस सब से बंधा रहता है। सभी प्रकार के बंधनों का एक कारण मैं और मेरा भाव है। जिसने ब्रह्म को ही सब कुछ मान लिया है, उसका यह मैं और मेरापन छूट जाता है, वही मुक्त है, उसका कोई बंधन नहीं है। यो विपक्ष विनिर्मुक्तम हेतु दृष्टाम तवर्जितम स बाह्याभ्यंतरे चैव एकाकारं परात्परम। जो अनेक पक्षों से रहित हेतु और दृष्टांत से वर्जित बाह्य अंतर एकाकार परे से भी श्रेष्ठ है। वह ब्रह्म सभी प्रकार के पक्षों से रहित है। वह न किसी का पक्षपाती है, न किसी के विपक्ष में है। उसका न कोई हेतु है, न उसके लिए कोई दृष्टांत ही है। उसमें बाहर व भीतर का कोई भेद नहीं है। ये सब बाद में उत्पन्न हुए हैं। उसमें सभी एकाकार रहते हैं, जिससे उसमें भेद नहीं किया जा सकता। वह परे से भी परे है, वही संपूर्ण जगत की आत्मा है। परात् परतरो देवो विश्वमात्मा सदाशिवः सूर्यानंत सहस्राभ चंद्रानंत निभाननः गणेशानंत लावण्यो विष्णवनंताभिमर्दनः दावाग्नयंत ज्वलितो रुद्रानंतोग्ररूपवान्। जो परे से भी परे तथा उससे भी परे का देव और विश्व की आत्मा सदाशिव है, जो अनंत सूर्य के समान प्रकाशमान, जो अनंत चंद्रमा के समान कांतिमान, अनंत गणेश समान लावण्यमान, अनंत विष्णु के समान दैत्यों के मारने वाले, अनंत दावाग्नि के समान जाज्वल्यमान, अनंत रूप रुद्र के समान उग्र रूप धारी। संसार में जो कुछ भी है, जैसा कुछ भी है, वह सब उस परतपर ब्रह्म के ही कारण है। वही तत्व सबसे तेजोमय है, जिसके तेज का प्रकट रूप ही यह जगत है। उसके तेज व उसकी विभूतियों का वर्णन हो ही नहीं सकता। जो कुछ वर्णन किया गया है वह उसके करोड़वें हिस्से का भी नहीं है। फिर भी संकेत रूप में उसका वर्णन किया गया है कि वह सबसे परे है। उससे परे किसी का भी अस्तित्व नहीं है। वही शिव की आत्मा है, जिससे यह विश्व है। वही सदाशिव है, जो सदा कल्याणकारी है। उसका प्रकाश अनंत सूर्यों के समान है, जिससे सभी सूर्य प्रकाशित होते हैं। जिसकी कांति अनंत चंद्रमा के समान शांतिदायक है। उसका लावण्य अनंत गणेश के समान शोभा वाला है, अनंत विष्णु के समान दैत्यों का संहार करने वाला, अनंत दावाग्नि के समान जाज्वल्यमान तथा अनेक रुद्र के समान उग्र रूपधारी है। उसी का ध्यान करने से मनुष्य इस संसार से मुक्त हो सकता है। प्रकृति रूपी माया का सेवन करते रहने से कोई मुक्त नहीं हो सकता। वह जन्मों जन्मों तक दुख ही भोगता रहेगा। समुद्रानंत गंभीरो वायवनंत महाबलः आकाशनंत विस्तारो यमानंत भयानक अनंत मेरु विस्तारो कुबेरानंत रिद्धितः निष्कलंको निराधारो निर्गुणो गुणवर्जितः। अनंत समुद्र के समान गंभीर, अनंत वायु के समान महाबली, अनंत आकाश के समान विस्तारवान, अनंत यमराज के समान भयानक, अनंत मेरु पर्वत के समान विस्तृत, अनंत कुबेर के समान रिद्धिदायक, वह निष्कलंक, निराधार, निर्गुण व गुण वर्जित है। इस जगत में जितनी भी शक्तियां हैं, उन सबका मूल वह ब्रह्म है, जिससे ये सभी शक्तियां प्रकट हुई हैं। अन्य धर्मों ने यह सारा कार्य ईश्वर कर रहा है ऐसा माना है, किंतु भारत ने ब्रह्म को उसका भी पूर्व रूप कहा है। ईश्वर भी उसी का सगुण रूप है। उस ब्रह्म की शक्ति ही अभिव्यक्त होकर सृष्टि का रूप लेती है। अतः वह महान से भी महान है। उसकी महानता ऐसी है कि वह अनंत समुद्र के समान गंभीर, अनंत वायु के समान बलशाली, अनंत आकाश के समान विस्तार वाला है। यह समस्त ब्रह्मांड उसी का विस्तार है। साथ ही अनंत यमराज के समान भयानक भी है। जो उसका सदुपयोग करता है उसके लिए वह वरदानकारी है तथा उसके नियमों के विपरीत कार्य करने वालों के लिए
वह भयंकर व विनाशकारी सिद्ध होता है। उसका विस्तार अनंत सुमेरु पर्वत के समान है। वह एक ही स्थान पर स्थित नहीं है कि किसी स्वर्ग के सिंहासन पर बैठकर सृष्टि का शासन चलाता हो, बल्कि वह कण कण में व्याप्त रहता है। सृष्टि में जितनी रिद्धियां हैं वे सब उसी के कारण हैं। ये रिद्धियां कुबेर के खजाने से भी अनंत गुणी हैं, जो वह सृष्टि को लुटा रहा है। वह निष्कलंक है, उसमें कोई दोष नहीं है, न उसमें पक्षपात है, न भाई भतीजावाद है। वह अपने पराये में भेद ही नहीं करता, न राग न द्वेष, न हित न अहित, सबके साथ समान व्यवहार करने वाला है। वह निराधार है, उसे किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं है, वही सबका आधार है। वह निर्गुण है, सभी गुण प्रकृति के हैं, जिससे उसका कोई संबंध नहीं है। न कामो न च क्रोधश्च पैशून्यम न च दम्भिता न माया न च लोभश्च न मोह शोक एव च। न काम न क्रोध न पिशुनता न पाखंडता न माया न मोह न लोभ न शोक। वह ब्रह्म न तो कामना से प्राप्त होता है, न क्रोध से, न निंदा से, न पाखंड से, न माया से प्राप्त होता है। न वह मोह लोभ तथा शोक करने से ही प्राप्त होता है। ईश्वर प्राप्ति के लिए इन सब का त्याग कर देना चाहिए। ये सभी दोष मन के हैं, ब्रह्म में नहीं है। अप्रग्राह्यश्च लोभश्च त्यजेत् सर्वं शनैः शनैः न च साधन सिद्धिं च औषधिफलमेव च। लोभ के द्वारा भी वो प्राप्त नहीं होता। इन सबको शनै शनै त्याग देना चाहिए। न वह किसी साधना की सिद्धि औषधि फल से ही प्राप्त होता है। जो लोभी है उसका चित्त कभी शांत नहीं रहता, इसलिए उसे भी परमात्मा प्राप्त नहीं होता। परमात्मा की प्राप्ति शांत चित्त में ही होती है। जो किसी साधन की सिद्धि के लिए प्रयत्न कर रहा है, उसे चाहे सिद्धि मिल जाए, किंतु वह परमात्मा प्राप्ति में बाधा बन जाती है। वह किसी औषधि के सेवन करने से भी प्राप्त नहीं होता, न कोई ऐसा फल है जिसके खाने से ही मिलता है। रसम रसायनम चैव धातुवादम तथैव च अंजनम खंग सिद्धिश्च पातालम न च खेचरम सिद्धम रसम तथा मूलम न ग्राह्यं च कदाचन तृणवत्यज्यतां सर्वं यदि प्राप्तम उपार्जितम। रस रसायन धातुवाद, अंजन से खंग सिद्धि, पाताल तथा आकाश गमन सिद्धि, रस तथा मूल, इनमें किसी प्रकार मन नहीं लगाना चाहिए। इन सब प्रकार की सिद्धियों को तृण के समान त्याग देना चाहिए, चाहे स्वयं प्राप्त हुई हो। ध्यान साधना में जब मन केंद्रित होता है तो उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है, जिससे मनुष्य में अति इंद्रिय ज्ञान होने लगता है तथा कई प्रकार की मन की सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। इसी प्रकार कई प्रकार के रस व रसायन हैं, कई प्रकार के धातुओं के प्रयोग से भी सिद्धियां आती हैं। इनसे आकाश व पाताल गमन की सिद्धियां भी आ जाती हैं, किंतु ये सभी सिद्धियां ईश्वर प्राप्ति व मुक्ति में बाधक ही हैं। मुक्ति की इच्छा करने वाले को इन सिद्धियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, चाहे वे साधना काल में स्वयं ही प्राप्त हुई हों। महासिद्ध्यष्टकं चैव अणिमादिगुणाष्टकं तृणवत्यज्यते सर्वं संयोगान्मुच्यते ध्रुवम्। आठों महासिद्धि और अणिमादिक सिद्धियां, इनके संयोग को तृणवत त्यागने से मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये सिद्धियां चाहे महासिद्धियां हों अथवा अणिमा गरिमा लघुमा आदि हों, जो किस भी कारण से यदि प्राप्त हो जाए तो उनका उपयोग न करके अपने चित्त को स्थिर रखकर मुक्ति के लिए ही प्रयत्नशील रहना चाहिए। मुक्ति की इच्छा वाले को सभी प्रकार की कामना से मुक्त रहना चाहिए। कामना मात्र ही बंधन है। कृतं कर्म परित्यज्य सततं जनवर्जितं शून्यमयो भूत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। किए हुए कर्मों का त्याग करना, सदा संग रहित रहना, इस प्रकार शून्य और अशून्य होकर कुछ भी न विचारें। ब्रह्म अनुभूति की एक ही विधि है कि जीवन में जो भी कर्म किए हैं
उनकी स्मृति को मन से निकाल देना तथा अन्य व्यक्तियों के संग का त्याग कर तथा उनके प्रति आसक्ति, ममता, मोह आदि का त्याग कर एकांत में स्थित होकर किसी भी प्रकार का विचार मन में न लाकर शांत व निश्चेष्ट होकर बैठना है। इस स्थिति में एक शून्यता आती है। इस शून्य की अवस्था में ही आत्मा की अनुभूति होती है। इस शून्य अवस्था में ही अशून्य रहता है, यानी पूर्ण जागरूकता की आवश्यकता है, अन्यथा ज्ञान नहीं हो सकता। शून्य होते ही वह निद्रा में चला जाएगा, अतः पूर्ण जागरूकता आवश्यक है। चित्त की शून्य व पूर्ण जागृत अवस्था में जो ज्ञान होता है वही आत्मज्ञान है। चिन्तयेत् कल्पयेनैव मननं मनगोचरम् नष्टं मनस्तथा चिंता मन इंद्रियमेव च। न कुछ चिंतन करे, न कल्पना करे, न मनन करे, क्योंकि वह मन से अगोचर है और मन के नष्ट होने से चिंता और इंद्रिय आदि भी लय हो जाती है। चिंतन करना, मनन करना, कल्पना करना ये सभी मन के धर्म हैं। इसी के कारण इंद्रियां सक्रिय होकर कर्म में प्रवृत्त होती हैं। वस्तु का ज्ञान भी मन के ही कारण इंद्रियों को होता है। अतः मन के शांत होने पर इंद्रियां भी कर्म में प्रवृत्त नहीं हो सकती। मन की रचना भी प्रकृति के संयोग से होती है। जब चेतना शक्ति की तरंग इस भौतिक शक्ति की तरंग से संयुक्त होती है तो दोनों में संघर्ष होता है, जिससे इस चेतन शक्ति में प्रतिक्रिया होती है, जिससे मन का निर्माण होता है। जब मन निष्क्रिय होता है तो न वह चिंतन करता है, न मनन करता है, न कल्पना करता है। तब उसका संबंध इस प्रकृति से विच्छेद हो जाता है। उसी समय उसे उस चैतन्य स्वरूप आत्मा का अनुभव होता है कि मैं इस जड़ प्रकृति से सर्वथा भिन्न शुद्ध चैतन्य स्वरूप हूँ। यही आत्म अनुभव है जिसके ज्ञान से मनुष्य मुक्त हो जाता है। यहाँ यह स्मरण रखना चाहिए कि सृष्टि में नष्ट कुछ भी नहीं होता, सभी का एक दूसरे में लय होता है। जो वस्तु जिससे निर्मित है उसका उसी में लय हो जाता है। इसे नष्ट होना नहीं कहा जाता। पानी का रूपांतर वाष्प में होता है, वह वाष्प पुनः पानी में रूपांतरित हो जाती है। नष्ट कुछ भी नहीं होता। इसी प्रकार यह संपूर्ण दृश्य जगत नष्ट न होकर उसके मूल तत्व में विलीन हो जाता है जो सूक्ष्म है। इसी सूक्ष्म से फिर स्थूल की रचना होती है। शून्य से किसी का निर्माण नहीं हो सकता। ठीक इसी प्रकार जब यह व्यक्ति शांत मन हो जाता है तो इसकी शरीर संबंधी सभी क्रियाएं बंद हो जाती हैं। तो यह व्यष्टि मन समष्टि मन में लय हो जाता है। स्थूल इंद्रियां मन में विलीन हो जाती हैं तथा व्यष्टि बुद्धि समष्टि बुद्धि में लीन हो जाती है। व्यष्टि चित्त समष्टि चित्त में विलीन हो जाता है और उस समय साधक को ईश्वर अनुभूति होती है। इसकी भी उपेक्षा करने पर वह समष्टि मन बुद्धि व चित्त उस पर ब्रह्म में लय हो जाता है। यही जीव की परम गति है। जहाँ से आरंभ हुआ था वहीं पुनः पहुँच जाता है। इसी को निर्वाण, कैवल्य, मोक्ष आदि कहा जाता है। निर्वाण का अर्थ है दीपक का बुझ जाना, उसका पृथक अस्तित्व समाप्त हो जाना, उसकी ज्योति का उस परम ज्योति में मिल जाना। साधना का यही लक्ष्य है। सर्व चिंतां परित्यज्य अचिंत्यं चित्तमाश्रयेत् बहुनात्र किमुक्तेन हृदि चिंतां निवेशयेत्। संपूर्ण चिंता का त्याग करके चित्त को अचिंता के आश्रय करे, हृदय में विचार प्रवेश करके। चिंतन नकारात्मक एवं सकारात्मक दोनों प्रकार का हो सकता है। यह सब चिंतन मन के कारण होता है। गलत चिंतन से दुख होता है तथा सही चिंतन से सुख मिलता है, किंतु ये दोनों ही आत्मज्ञान में सहायक नहीं होते, क्योंकि इनका कारण मन है और आत्मा को मन में चिंतन से प्राप्त नहीं किया जा सकता। अतः चिंता, चिंतन, मनन आदि सबका त्याग करके अपने चित्त को अचिंता में स्थित करें कि जिसमें कोई तरंग उठे ही नहीं। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक की लौ शांत रहती है, उसी प्रकार चित्त को एकमात्र आत्मा में स्थिर करें। उसका भी चिंतन न करें। क्या होता है और क्या नहीं होता है उसे मात्र देखते रहें। यदि उस अवस्था में कई प्रकार के दृश्य दिखाई दें तो उनकी भी उपेक्षा करें। मन की सभी क्रियाएं प्रकृति के कारण ही होती हैं। जब मन की सभी क्रियाएं रुक जाती हैं तो जो शेष रह जाता है वही चैतन्य आत्मा है, उसका अनुभव हो जाता है। अनवस्थां ततः कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत् अनित्य कर्म संत्यागी नित्य
नित्यानुष्ठानतोऽपि वा सर्वभूतान्तरावास मनोबुद्धिमोहिनी ब्रह्मैव निखिलं कर्म किं त्याज्यं विषयादिकम्। तब उसे अनअवस्था कर फिर कुछ भी न विचारे। अनित्य कर्म का त्यागने वाला अथवा नित्य अनुष्ठान में तत्पर संपूर्ण प्राणियों के अंत में निवास करने वाला, वाणी मन और बुद्धि से मोहने वाले ये सब कर्म ब्रह्म स्वरूप ही हैं। फिर विषय आदि में कौन सी वस्तु त्यागने योग्य है। मनुष्य अज्ञान में ही पैदा होता है, अज्ञान में ही जीवन यापन करता है, वह अज्ञान में ही मर जाता है। इसी अज्ञान के कारण उसे बार बार जन्म मृत्यु के चक्र से गुजरना पड़ता है। इससे मुक्ति का एक ही उपाय है और वह है सत्य का ज्ञान। इसी अज्ञान से वह अनित्य वस्तुओं के भोग में ही लिप्त रहता है, वह उसी को जीवन समझ लेता है। किंतु जब उसे सत्य का ज्ञान हो जाता है तो वह अनित्य के भोग में आनंद न मानकर परम आनंद में स्थित हो जाता है। मनुष्य अपनी रजोगुणी प्रकृति के कारण क्रिया तो करता है, सोचता है, विचारता है, वह चिंतन मनन भी करता है, किंतु इनमें उसका मन भोगों की ही चाह करता है। वह यह नहीं जानता कि ये मन बुद्धि शरीर आदि सभी उपकरण हैं जिनका वह उपयोग मात्र कर रहा है। वह इसे नहीं जानता कि इन सब का कारण तत्व क्या है जिनसे ये उपकरण कार्य कर रहे हैं। उसे जान लेना ही सत्य ज्ञान है, वही ब्रह्म ज्ञान है, जिसे जानकर मनुष्य इस अनित्य का त्याग कर सदा के लिए मुक्त हो जाता है और जीवन का ध्येय इसी से प्राप्त होता है। शिव भगवान कहते हैं कि इस ब्रह्म के ज्ञान के लिए मन बुद्धि इंद्रियों आदि को उसमें लय करके कुछ भी न विचारे। इस प्रकार ब्रह्म ज्ञान से वह जान लेता है कि वही ब्रह्म सृष्टि में सब कुछ है, उससे भिन्न कुछ भी नहीं है। फिर किसका त्याग किया जाए, वह किसको ग्रहण किया जाए। यह त्याग और ग्रहण की वास्तविकता को जानकर अपने कर्तव्य कर्मों को ही करता रहता है। त्याग और ग्रहण दोनों मन की उपज है और इसके पीछे अहंकार है। जब मन व अहंकार उस ब्रह्म में विलीन हो जाता है तो एक ही शेष रह जाता है। फिर ग्रहण और त्याग का कोई अर्थ नहीं रह जाता, वह इस चिंता से मुक्त हो जाता है। शिव भगवान का मुक्ति का यही परम उपदेश है जो उन्होंने श्री रामचंद्र जी को दिया। अथ शिव गीता संपूर्णम। और यहाँ शिव गीता संपूर्ण होती है। उम्मीद है कि आपको हमारी इस छोटी सी चेष्टा से लाभ हुआ है। शीघ्र ही हम अपनी अगली भेंट लेकर आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। अब मैं आपसे आज्ञा लूँगी। आप अपना ध्यान रखिए, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।